शापित हवेली पार्ट 4। राजीव के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। दीवारों पर आत्माएं चीख रही थीं। कुछ उसे खींचने की कोशिश कर रही थीं, तो कुछ सिर्फ दूर से उसे देखती जा रही थीं, मानो उसके अंदर कुछ पहचान रही हों। राजीव ने डायरी को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर ली। ये सब एक सपना है, एक बुरा सपना। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वो अब किसी और जगह था। हवेली गायब थी, आग भी नहीं थी। वो खुद को एक पुराने जमाने की हवेली में खड़ा पाया, लेकिन ये हवेली अब नई और चमकदार थी। दरवाजे खुले थे, रोशनी थी और हंसी की आवाजें आ रही थीं। राजीव! किसी औरत की आवाज ने उसे पुकारा। उसने पलटकर देखा, वही औरत जो डायरी में थी अब सामने खड़ी थी, जिंदा, सुंदर और शांत। उसके साथ वो बच्ची भी थी। तुम हमें देख सकते हो क्योंकि तुम सच जानना चाहते हो, औरत ने कहा। राजीव कुछ बोल पाता, इससे पहले सब कुछ अंधकार में बदल गया। औरत की आंखों से खून निकलने लगा और बच्ची जमीन पर गिर पड़ी। उस रात उन्होंने हमें जिंदा जला दिया, हवेली को पवित्र करने के नाम पर। तभी राजीव के चारों ओर सब फिर से जलने लगा। अब वो जान चुका था कि आत्माओं को मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका है, उस अधूरे अनुष्ठान को पूरा करना, पर सही तरीके से। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने हमें मारा उसका नाम तख्ती पर लिखा है, हवेली के तहखाने में। उसे मिटा दो, तभी हम मुक्त होंगे। राजीव दौड़ता हुआ तहखाने में पहुंचा। वहां अंधेरा था, लेकिन दीवार पर एक तख्ती टंगी थी, आचार्य, तंत्रनाथ, रक्षक और साधक। राजीव ने पत्थर उठाया और तख्ती को तोड़ दिया। तभी पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। आत्माओं की चीखों की जगह अब एक शांति सी फैल गई, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। फिर सब कुछ शांत हो गया। राजीव खुद को हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ पाया। दिन निकल चुका था। गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। एक बूढ़े बाबा ने कहा, तेरा कर्ज पूरा हुआ बेटा। वो आत्माएं अब मुक्त हैं, पर वो तुझे देखती रहेंगी। राजीव ने आसमान की तरफ देखा और उसे हवा में झूले पर बैठी एक लड़की दिखी, मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए। लेकिन जैसे ही राजीव अपनी बाइक पर बैठा और गांव से बाहर निकला, पीछे सीट पर वही लड़की फिर से बैठी थी और उसके कानों में फुसफुसाई, एक और खेल बाकी है। क्या कहानी यहीं खत्म हुई या अब कोई और राज शुरू होने वाला है?